अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इजाज़ अहमद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा आर्टिकल है बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और बड़ा बेसिक लेवल का आर्टिकल है जिसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं स्पीड और वेलोसिटी में, इनकी डेफिनेशन में क्या डिफरेंसेस हैं और स्पीड किस तरह स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी हमारे पास किस तरह वेक्टर क्वांटिटी है, ये हम देखेंगे। और इसके अलावा हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि स्पीड के मुतलिक और वेलोसिटी के मुतलिक। तो आइए चलिए बगैर किसी देर के हम देखते हैं इनकी डेफिनेशन को कि स्पीड की डेफिनेशन क्या है, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है। स्पीड की डेफिनेशन हमारे पास ये है, द स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। यानी कोई भी हमारे पास बॉडी मौजूद है, कोई भी हमारे पास बॉडी मौजूद है, अगर वो एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है किस में, एक ख़ास वक्त में। फ़र्ज करें कि कोई भी बॉडी जो है 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रही है, यानी कि 50 किलोमीटर एक घंटे में तय कर रही है, तो वो हमारे पास स्पीड होगी। लेकिन वो होना क्या चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए हमारे पास। जबकि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, द वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। वेलोसिटी में क्या होगा कि बॉडी जो है डिस्प्लेसमेंट तय करेगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और डिस्टेंस कोई भी हो सकता है, कोई भी रास्ता हो सकता है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन और स्पीड की डेफिनेशन में किस चीज का फर्क आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। इसमें क्या होगा, किसी किसी खास वक्त में डिस्टेंस कवर किया जाएगा, जबकि इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा किसी खास वक्त में। फर्ज करें, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर ना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल है। फर्ज करें ये होम है, ठीक है, घर है, और ये स्कूल है, ठीक है। अब स्कूल को मुख्तलिफ रास्ते जाते हैं, बहुत सारे रास्ते जाते हैं, ठीक है ना। एक रास्ता स्कूल को ऐसे जाता है, एक रास्ता स्कूल को ऐसे जाता है, ठीक है, एक यहाँ से होकर भी जाता है, ठीक है ना। अब आपकी मर्जी है आपने कहाँ से जाना है स्कूल, ठीक है ना। और भी बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है ना। ये सारे रास्ते जो आपको मैंने दिखाए हैं, ये सारे रास्ते जो दिखाए हैं, ये हैं डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंसेस हैं। ये ब्लैक लाइंस जो आपको शो हो रही हैं डिस्टेंस है, ये फासला तय करके कोई बॉडी जाती है किसी खास स्पीड में, किसी खास टाइम में कोई बॉडी ये फासला तय करती है, तो उसको हम स्पीड कहेंगे। डिस्टेंस कवर करती है तो उसको हम स्पीड कहेंगे। लेकिन अगर कोई बॉडी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बाकी सारे जो आप फासले देख रहे हैं वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास सिर्फ एक ही होता है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझने के लिए आप मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर जो मेरा था वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे था। वेलोसिटी और स्पीड के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को क्लियर होना ज़रूरी है। आप यहाँ पर आइकन में भी देख सकते हैं, और मैं लिंक में भी, इस वीडियो के लिंक में भी मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला लेक्चर डाल दूंगा, वो भी देख सकते हैं आप। तो अब डिस्प्लेसमेंट का हमने उसमें देखा था कि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है हमारे पास, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ये वाली लाइन जो है ना, ये हमारे पास सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है, बाकी सारे डिस्टेंस हैं। अगर और रास्तों से हम जाएंगे तो वो हमारे पास स्पीड कहलाएगी, क्योंकि डिस्टेंस कवर करे जा रहे हैं। लेकिन अगर शॉर्ट रास्ते से जाएंगे, शॉर्टेस्ट रास्ते से जाएंगे, शॉर्टेस्ट रास्ता सिर्फ एक ही होता है, वो ये है हमारे पास, और वो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे किसी खास वक्त में, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वेलोसिटी, जबकि बाकी सारे डिस्टेंस है। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, इसका दूसरा पॉइंट देखने से पहले हम फार्मूला देख लेते हैं जरा। ये जो हमने लिखे हैं डेफिनेशन, इनको फार्मूले की फॉर्म में लिख लेते हैं। फार्मूले की फॉर्म में अगर मैं लिखूं v इज इक्वल टू एस ओवर टी, v इज इक्वल टू एस ओवर टी, यानी v से मुराद स्पीड है, v से मुराद स्पीड है हमारे पास, s से मुराद हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है जी, और t से मुराद टाइम है। तो इस फार्मूले को, जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है मैंने, इसको फार्मूले के फॉर्म में लिख दिया कि वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी डिस्टेंस कवर हो रहा है ओवर टाइम किसी खास वक्त में, तो उसको हम स्पीड कहते हैं। जबकि वेलोसिटी हमारे पास, वेलोसिटी को भी हम v से ही शो करते हैं, v इज इक्वल टू डी ओवर टी। इसमें v हमारे पास वेलोसिटी है, और d है जो हमारे पास है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को d से, स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं,
और टी हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जो तय करा है इन अ गिवन टाइम, किसी खास वक्त में, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू डी ओवर टी, वेलोसिटी का फार्मूला, v इज इक्वल टू एस ओवर टी, इसका स्पीड का फार्मूला। फर्क किस चीज का आ रहा है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। चलो दूसरा फर्क देखते हैं। ये है स्केलर क्वांटिटी हमारे पास जो है, स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेलोसिटी हमारे पास है वो है वेक्टर क्वांटिटी। सोचने की बात है किस तरह। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस हमारे पास होता है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी ओवर टाइम, दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास स्पीड भी क्या आ जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो ये भी हमारे पास वेलोसिटी जो क्या है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह आपने याद रख लेना है कि डिस्टेंस क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है इस फार्मूले में, तो ये स्पीड स्केलर क्वांटिटी आ गया है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हो गई है, ठीक है। इसके बाद हम अगला देखते हैं। अच्छा, स्केलर और वेक्टर में फर्क क्या होता है? डायरेक्शन का। स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन नहीं बताती, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन बताती है। स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन नहीं बताती, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन बताती है। अब देखो, इसमें हम डिस्टेंस इस तरह कवर करके जा रहे हैं स्पीड में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डायरेक्शन है, सीधी स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन है, किसी खास सिम्त में हम मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है क्योंकि डायरेक्शन बताती हैं, सॉरी यहाँ पे डायरेक्शन लिखना था, वेक्टर क्वांटिटीज डायरेक्शन बताती हैं। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती। तीसरा हम पॉइंट देखते हैं। स्पीड जो होती है हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होती है, स्पीड हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होती है, जबकि जो वेलोसिटी है वो हमारे पास नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। वो कैसे, आइए देखते हैं। कोई भी बॉडी किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जब डिस्टेंस कवर करके जाती है, यानी स्पीड में जा रही है ऐसे ये, तो ये कोई पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से फर्ज किया जा रही है। लेकिन क्योंकि वेलोसिटी एक स्पेशल केस है, इसमें क्योंकि डायरेक्शन होती है, तो इसको हम ग्राफ की मदद से देखते हैं। अब ये वाला ग्राफ, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी मूव कर रही है तो ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो ये वेलोसिटी हमारे पास नेगेटिव आएगी। फर्ज करें अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव करता है तो 50 किलोमीटर पर आवर, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो -50 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जबकि स्पीड हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ठीक है। अच्छा, एक और हम चीज देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पॉइंट है। ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन एवरेज स्पीड does not zero when complete one round, ठीक है। जबकि हमारे पास वेलोसिटी में ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन एवरेज वेलोसिटी is 0 when complete one round trip। ये अब मैं आपको ये जो चौथा पॉइंट है इसको मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है वो। फर्ज करें हमारे पास ये एक पॉइंट है, ठीक है, यही हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, यही हमारे पास फाइनल पॉइंट है, ठीक है। एक बॉडी मूव कर रहा है,
और वो सर्कुलर शेप में मूव करके आके दोबारा ही उसी पोजीशन पर आ जाता है। बॉडी मूव कर रही है, दोबारा उसी पोजीशन पर वो आ जाती है। तो यानी कि वो एक डिस्टेंस कवर करके आई है, बॉडी डिस्टेंस कवर करके आई है। फर्ज करें वो 50 किलोमीटर कवर करके आया है, बॉडी जो भी है। तो इस सूरत में v इज इक्वल टू एस ओवर टी, 50 ओवर टी, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि डिस्टेंस चाहे आप जितना भी मूव करके आ जाए, डिस्टेंस कभी भी जीरो हमारे पास नहीं होता। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के केस में फर्ज करें मैं एक और पॉइंट बना लेता हूँ यहाँ पे, यही इनिशियल पॉइंट है, यही फाइनल पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट के केस में जब कोई बॉडी इस तरह मूव करके वापसी उसी पॉइंट पर आ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारा सेम है। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, लेकिन हमारे पास तो पॉइंट ही एक ही है, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट। तो इस सूरत में डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो है। तो इसलिए v इज इक्वल टू डी ओवर टी, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो v इज इक्वल टू जीरो ओवर टी, v इज इक्वल टू जीरो। वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो। तो सर्कुलर मोशन में जब कोई बॉडी कंप्लीट राउंड ट्रिप करता है तो वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाती है, जीरो, जबकि स्पीड हमारे पास जीरो नहीं होती, ठीक है। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इसके अलावा हम देख लेते हैं इनके यूनिट्स देख लेते हैं। यूनिट्स जो इसका होता है, स्पीड का यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। दोनों का ही सेम यूनिट होता है, ठीक है ना। यूनिट निकालने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको इसका। वेलोसिटी का क्योंकि फार्मूला हमारे पास है v इज इक्वल टू एस ओवर टी, तो अगर यूनिट की फॉर्म में लिखूं तो m ओवर s, यानी मीटर ओवर सेकंड या मीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। जबकि इसका फार्मूला भी हमारे पास v इज इक्वल टू डी ओवर टी। डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास मीटर में होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ होती है, वो और बात है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो मीटर पर सेकंड। दोनों के यूनिट्स सेम है, दोनों के यूनिट्स में कोई फर्क नहीं है। तो आज के हम लेक्चर में हमने देखा स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, हमने इनकी डेफिनेशन में डिफरेंस देखा कि डेफिनेशन में किस चीज़ का डिफरेंस आया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। फिर उसके बाद दूसरा डिफरेंस क्या है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंस आया कि ये हमें स्पीड में हमें डायरेक्शन नहीं पता होती, डायरेक्शन जो है स्पीड बताती नहीं है, जबकि वेलोसिटी जो है हमें डायरेक्शन में बताती है, क्योंकि डायरेक्शन एक क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसमें मौजूद है और डिस्प्लेसमेंट एक खास डायरेक्शन में होती है। इसी तरह स्पीड सिर्फ पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, जबकि वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। और ये बताया मैंने कि सर्कुलर मोशन में एवरेज स्पीड जो है वो हमारे पास जीरो नहीं होती, जबकि एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाती है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मज़ीद इस तरह के कंसेप्चुअल लेक्चर हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।